नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में योगी सरकार का एक्शन। सुरक्षा मानकों को लेकर बिल्डर्स, प्लॉट मालिकों को नोटिस। नोएडा की सभी निर्माणाधीन साइटों का 24/7 सुरक्षा ऑडिट। भविष्य में दुर्घटना रोकने के लिए प्रशासन के तत्काल कदम। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली साइटों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 9205559204 जारी किया। खतरनाक स्थानों की फोटो और लोकेशन भेज सकेंगे लोग। 24 घंटे में निरीक्षण और कार्रवाई का आश्वासन। घटनास्थल और आसपास के खतरनाक गड्ढों पर स्थायी बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टिव मार्कर और प्रकाश व्यवस्था की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंजीनियर के इस मामले में योगी सरकार का सख्त एक्शन। सुरक्षा मानकों को लेकर बिल्डर्स, प्लॉट मालिकों को नोटिस दिया गया है। नोटिस देकर सुरक्षा ऑडिट की बात इसमें कही गई है। नोएडा की सभी निर्माणाधीन साइटों का 24/7 सुरक्षा ऑडिट। भविष्य में हादसे को रोकने के लिए प्रशासन के तत्काल कदम। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली साइटों पर सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वो नंबर आपको बताते हैं। ये नंबर हर एक नोएडा वासी, गौतम बुद्ध नगर वासी जरूर नोट करके लिख रखें। 9205559204 9205559 खतरनाक स्थानों की फोटो और लोकेशन भेज सकेंगे लोग। स्थानीय लोग लोकेशन और फोटो भेज सकेंगे। बता सकते हैं अधिकारियों को कि कहां डार्क स्पॉट, और ऐसे में तुरंत राहत वहां पहुंचाई जाएगी। सुरक्षा मानकों को और बेहतर किया जा सकेगा। 24 घंटे में निरीक्षण और कार्रवाई का आश्वासन। घटनास्थल और आसपास के खतरनाक गड्ढों पर स्थायी बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टिव मार्कर और प्रकाश व्यवस्था की गई। तो नोएडा की सभी अधूरी साइटों का 24/7 सुरक्षा ऑडिट। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 9205559204। खतरनाक स्थानों की फोटो और लोकेशन लोग भेज सकेंगे। 24 घंटे में निरीक्षण और कार्रवाई का आश्वासन, यानी कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी। सुरक्षा मानकों को लेकर बिल्डर्स को नोटिस, प्लॉट मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया। निर्माणाधीन अधूरी साइट का सुरक्षा ऑडिट होगा। तो नोएडा की सभी अधूरी साइटों का 24/7 सुरक्षा ऑडिट। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। एक नंबर हेल्पलाइन नंबर भी प्रशासन ने जारी किया। इसे जरूर नोएडा वासी अपने पास रखे। न्यूज स्टेट एक बार फिर आपको बता रहा है, ये नंबर 9205559204। कहीं भी आपको सुरक्षा मानकों को लेकर कोताही लग रही है या दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पर फोन करें और बाकायदा उस खतरनाक स्थान की फोटो और लोकेशन भेजें, ताकि 24 घंटे में निरीक्षण किया जाए और कार्रवाई की जा सके। वहीं घटनास्थल और आसपास के खतरनाक गड्ढों पर स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टिव मार्कर, प्रकाश की व्यवस्था की गई है। तो जहां एक तरफ सीएम योगी सख्त हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं अब दूसरी ओर नोएडा या फिर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो वहां के लिए सुरक्षा किस तरीके से अब बेहतर रहे। बिल्डर्स की तरफ से कमी, प्लॉट मालिकों की तरफ से कमी हो, तो उसे लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 24 घंटे में समस्या का समाधान किया जाएगा। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सीएम योगी बेहद सख्त है और दूसरी ओर प्रशासनिक अमला भी अब सख्ती दिखा रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, फोटो और लोकेशन भेज सकते हैं स्थानीय लोग। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर साइटों पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि भविष्य में ऐसे हादसे को रोकने के लिए बेहद सख्ती जरूरी है।
बिल्कुल राहुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही काफ़ी सख्त हैं और यही वजह है कि जैसे ही मामला सामने आया, चूंकि शासन की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी को 5 दिनों के अंदर जो अपनी पूरी रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपनी है। हालांकि देखा जाए तो इस मामले में एक जूनियर जो इंजीनियर था, जेई था, उसको निलंबित कर दिया गया है और जो बाकी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि देखिए, अगर हम नोएडा की बात करें तो चूंकि एक इंडस्ट्रियल हब है वो, तो वहां पर जो भी साइटें चल रही हैं और वहां पर उन साइटों पर जो खासतौर पर जो अधूरी साइटें हैं, वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ मानक है उसको भी जांचने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ किस तरीके से जो समन्वय है उसको और बेहतर किया जा सकता है। साथ ही अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, चूंकि आपने देखा कि इस पूरे मामले के बाद जो अथॉरिटी के सीईओ थे लोकेश में, उनको हटा दिया गया, उनको वेटिंग में रखा गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पूरे मामले को लेकर काफी सख्त हैं और इसमें और भी आगे बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है जब एसआईटी की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। जाहिर तौर पर उसमें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब देखिए सुरक्षा मानकों को ये केवल अब नोएडा नहीं, हर एक मेट्रो सिटीज के लिए जहां कहे ऐसे हादसे की आशंका बनी रहती है, हर एक वो स्थान के लिए ऐसे निर्देश अब जारी होने चाहिए ताकि भविष्य में वाकई ऐसे हादसे ना हो। और दूसरी ओर प्रशासनिक अमला वो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अगर हम मदद मांग रहे हैं, कोई भी मदद मांग रहा है तो वो मदद भी पहुंचाई जाए, जो एक उम्मीद होती है वो भी बरकरार रखे। जो प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी होती है कम से कम उसका पालन किया जाए, उसका निर्वहन किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ना सिर्फ नोएडा को लेकर बल्कि अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, खास तौर पर जो भी बड़े शहर हैं, चाहे हम लखनऊ की बात कर लें, बनारस हो गया, प्रयागराज, मेरठ, तो इन शहरों को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जो भी ऐसी साइटें हैं उन साइटों पर खास नज़र रखी जाए। और ये काम सिर्फ प्रशासन का नहीं बल्कि पुलिस का भी है कि अगर पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, तो प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर उस पर कार्रवाई करे। और इसके लिए जो भी अथॉरिटी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको भी कहा गया है कि अगर इसमें कोई लापरवाही देखी जाती है, कोई लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अविनाश बने रहिए हमारे साथ, अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, जिस तरीके से ये हादसा, लेकिन सवाल अब भी है कि ठीक है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है, सुरक्षा ऑडिट के लिए 24/7 कहा गया है, अधूरी साइट जहां साइट चल भी रही हैं, जो प्लॉट दिए गए हैं लोगों को, उसको लेकर भी कि निगरानी की जाए। सवाल अब भी वही कि जो जिम्मेदार हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी है, अच्छी बात है, कहा जा रहा है कि 24 घंटे में सुरक्षा को बेहतर वहां किया जाएगा, शिकायत को सुना जाएगा, लेकिन घूम फिर कर सवाल वो कि जिन पर हम भरोसा करते हैं, क्या वो भरोसे लायक हैं? राहुल, देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर घटनास्थल की दिखा दूं। यहाँ रिक्रिएशन किया जा रहा है उस घटना का। तमाम जो एक्सपर्ट की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ये जो फीता है इसको डालकर खास तौर पर उस डिवाइडर से जहाँ से गाड़ी उछली, बताया जा रहा है बैरिकेटिंग लगा हुआ था, यहाँ से कूदते हुए गाड़ी गई है। तो ये एक्सपर्ट की टीम पहुंची है और पिछले आधे घंटे से लगातार इस घटना के बाद इस चीज़ की जाँच की जा रही है कि आखिर जो गाड़ी कूद कर इस पानी के अंदर गिरी है, इतनी दूरी तक कैसे पहुँची है, गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी, ब्रेकर है, ब्रेकर से इसको निकाला गया होगा तो ब्रेकर के बाद गाड़ी की रफ्तार कितनी रही होगी। तमाम जो पुलिस का अमला है वो भी आपको दिखाऊं मैं। और पीछे की तरफ तमाम पुलिसकर्मियों को आज तैनात किया गया था। एसआईटी की टीम तो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन गाड़ी पानी से निकालने के बाद जिस तरीके से उस गाड़ी का भी सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा, गाड़ी का टेक्निकल ऑडिट कराया जाएगा, उसके बाद जो ये तमाम टेक्निकल लोग हैं इनको भी आज मौके पर पुलिस के द्वारा बुलाया गया। और खास तौर पर जहां ये सड़क खत्म होती है वहां से लेकर पानी में गिरने तक की जो दूरी है उसको फिलहाल टेक्निकल लोगों के द्वारा यहाँ पर नापा गया है कि क्या संभावनाएं रही होंगी हादसे के पहले, रफ्तार को लेकर या गाड़ी को कूदने को लेकर। नाला जिस तरीके से टूटा हुआ है, तो एक एक चीज पर बारीकी से काम करना प्रशासन ने, पुलिस ने शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद। और सीधे तौर पर यहाँ पर तमाम जो टेक्निकल टीम है आपको दिखाई दे रही होंगी, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हर एक हादसे की जो कारण है उसको जानने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। और ताकि आगे से इस तरीके के हादसे ना हो उसको लेकर तो सरकार के द्वारा
तमाम गाइडलाइन जारी की गई हैं। ऐसे इलाके, जिन इलाकों की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, कई सालों से निर्माणाधीन साइडें अधूरी अटकी हैं। नोएडा की और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो दर्जनों ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस तरीके से गड्ढे हैं या निर्माणाधीन इमारतें हैं जो अधूरी छोड़ दी गई हैं। प्राधिकरण इसलिए जिम्मेदारी नहीं मानता क्योंकि बिल्डर को ज़मीन अलॉट कर दी गई है और बिल्डर दिवालिया होने के चलते वहाँ से अपने सिक्योरिटी गार्ड तक हटा लेता है। इसी तरीके से जो ये हादसे हैं इसी वजह से यहाँ होना सामने पाए जाते हैं। फिलहाल सरकार के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उससे आने वाले दिनों में लोगों को हेल्प तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इलाके, अगर नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके की दुर्घटना की संभावना लगातार बनी रहती है और मामले कोर्ट में होने के चलते, एनसीएलटी में होने के चलते या सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते, कई मामलों की सीबीआई ईडी जांच चल रही है। इसके चलते वहाँ उचित कदम प्रशासनिक अधिकारी उठाने से बचते हुए नजर आते रहे हैं। आज से पहले भी इस केस में भी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। इसी के चलते ना तो बिल्डर ने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा, ना प्राधिकरण की तरफ से किसी तरीके के सेफ्टी मेजर्स का जो भी नियम थे, नियमों के तहत काम नहीं कराया गया। तमाम शिकायत, तमाम चिट्ठी, विधायक की चिट्ठी, सांसद की चिट्ठी, सब कूड़े के ढेर में जाती नहीं, डस्टबिन में जाती नहीं और अमल नहीं लिया गया। फिलहाल अब जिस तरीके से नंबर जारी किया गया है सरकार के द्वारा, उस नंबर को कितने दिन अधिकारी मॉनिटर करेंगे, कब तक ऐसे स्थानों पर काम किया जाएगा वो तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस मामले के बाद सरकार काफ़ी गंभीर है। एसआईटी टीम अपनी जांच को लगातार करती जा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है, लगातार पुलिस अधिकारियों का मूवमेंट दिख रहा है या बैरिकेटिंग जो ये लगे हुए हैं, अगर ये पहले लगे होते तो शायद ये हादसा ना होता। 31 तारीख को जब ट्रक यहाँ आधा लटका उस वक्त जाग जाना चाहिए था संबंधित अधिकारियों को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई जई पर हुई। जूनियर इंजीनियर जो अस्थायी था वो जब हुई जब इंजीनियर की मौत हो गई, लेकिन उसी ट्रैफिक सेल में तैनात जो सीनियर मैनेजर हैं विश्वास त्यागी, सेम गलती उनकी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। सिविल का काम, सिविल डिपार्टमेंट का काम है इस तरीके से यहाँ जो डिवाइडर हैं या नाले हैं या दीवार बनानी है वो काम सिविल डिपार्टमेंट का होता है। बर्थ सर्कल 10 के सीनियर मैनेजर की जिम्मेदारी बनती थी, जेई की जिम्मेदारी बनती थी, एई की जिम्मेदारी बनती थी। किसी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल एक जेई को सीईओ लोकेश एम द्वारा हटाया गया और उसी बात से शायद मुख्यमंत्री नाराज हुए। जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई ना होने पर लोकेश एम को हटाया है। अब एसआईटी की जांच में कई जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल साफ होती हुई नजर आ रही हैं। सभी संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किए जा रहे हैं, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है और घटना स्थल पर यहाँ टेक्निकल मुआवना होना अपने आप में इस बात को की गंभीरता बढ़ा देता है। जिस तरीके से बिल्डर की गिरफ्तारी हुई, बिल्डर की गिरफ्तारी होने के बाद बिल्डर से भी तमाम एंगल्स पर पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये ज़मीन कब ली गई थी, कितना गहरा गड्ढा खोदा गया और सूत्रों के हवाले से राहुल जानकारी ये भी सामने आई है कि अभी तक इस प्लॉट पर जो मॉल बनाना था जिसकी तस्वीर यहाँ पर विज्ञापन के जरिए भी दिखाई गई, उसका नक्शा तक पास प्राधिकरण से नहीं कराया गया है। बिना नक्शा पास कराए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, बेसमेंट खोद दिया गया, बाउंड्री यहाँ नहीं लगाई गई। तो कई लेवल पर नियमों की अनदेखी यहाँ पर की और तमाम मामले को लेकर फिलहाल एसआईटी अब सवालों के जवाब खंगाल रही है। चाहे प्राधिकरण के निचले स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी हो, चाहे बड़े स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी हो, सभी की जवाबदेही शनिवार तक तय हो जाएगी और माना जा रहा है सोमवार या मंगलवार तक एक बड़ी कार्रवाई और भी इस पूरे मामले में देखी जा सकती है। अमित, लेकिन देखिए कई सवाल हैं और सवालों को हर कोई जानना चाहता है। इस हादसे के बाद सवाल इस बात को लेकर भी है, पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं जहां आप खड़े हैं वहां से जो अभी टीम पहुंची थी वो क्या नापजोक कर गई है कि कितनी दूर जाकर युवराज की गाड़ी गिरी थी और उस रात निकालने की कोशिश, नाकाम कोशिश कह सकते, कोशिश नहीं नाकाम कोशिश हुई। सवाल कई उठने लगे कि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, संसाधन नहीं है जिससे ऐसी स्थिति में परिस्थिति से निपटा जा सके, ट्रेनिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। एक हादसे ने उन कमियों को उजागर कर दिया जो एक मेट्रो सिटीज में नहीं होना चाहिए। वो क्या बता रहा है, ये जो दस्तक है नाकामियों की वो कहता क्या है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। कार्रवाई तो होती रहेगी लेकिन बस यही चाहते हैं कि अब बस इसके आगे नहीं। बिल्कुल राहुल, तस्वीरों के जरिए जो नाकामी हुई है उसको मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। इस तालाब की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो प्लॉट तालाब बन गया है और इसके अंदर जो पानी है वो इसी सेक्टर के सीवर और नाले का पानी है। प्राधिकरण का जो स्वास्थ्य विभाग है जिसकी जिम्मेदारी बनती है पानी को सही तरीके से, इस पानी को हिंडन तक ले जाना था, लेकिन हिंडन तक ना ले जाकर इस पानी को इसी सेक्टर के अंदर जमा होने दिया। और दूसरी तरफ की अगर तस्वीर मैं दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी रोड इसके जा रहा है। तो गाड़ी जो गई यहाँ से जंप करके, उस गाड़ी तकरीबन 40
40 फीट आगे गई, इस तरीके का दलील जो है वो दमकल कर्मियों की तरफ से दी गई थी। और जो क्रेन की लंबाई थी वो 35 फीट के आसपास क्रेन भी यहाँ पर लगाई गई, लेकिन गाड़ी तक मदद नहीं पहुंच पाई। दूसरी रोड के दूसरी तरफ से भी मदद करने की कोशिश की जा सकती थी। अगर इधर से ज़्यादा दूरी है तो रोड के उस तरफ भी दमकल कर्मी क्रेन की मदद से या तमाम जो निर्माणाधीन साइटें हैं इन पर इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, रस्सा भी होता है, तमाम सेफ्टी मेजर्स की चीज़ें होती हैं, वहाँ से मदद ली जा सकती थी। लेकिन समन्वय की कमी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिली। और इस पानी में डूबकर 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद जो इंजीनियर है उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल इस लोकेशन को देखने के लिए न केवल इस इलाके के बल्कि पूरे शहर के आसपास के लोग लगातार शुक्रवार के बाद से लगातार आ रहे हैं। मेरे साथ एक सोसाइटी के एओए के अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी। क्या लग रहा है नोएडा जैसे शहर में इस घटना को देखकर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये शुद्ध लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही है। और अब केवल ये टालम टोल हो रही है कि इसके ऊपर शिफ्ट कर दो ब्लेम, उसके ऊपर शिफ्ट कर दो, लेकिन एक नौजवान की जान चली गई और उसका पूरा परिवार उजड़ गया, पूरे सपने बिखर गए उसके, उस परिवार के। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत बड़ी कमी है। आप भी एक सोसाइटी के एओए अध्यक्ष हैं। प्राधिकरण का रवैया जब किसी काम को कराने के लिए आप जाते हैं कैसा रहता है? तुरंत काम कर देते हैं या चक्कर लगाते रहो या लेटरबाजी करते रहो? दरअसल क्या है, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है यहाँ का सिस्टम ट्विटर से चलता है। अगर एक ट्वीट कर दोगे आप तो आपको ढूंढते फिरेंगे ये लोग, और अगर आप प्रार्थना पत्र देते रहोगे, आवेदन देते रहोगे तो कोई सुनवाई नहीं होती बहुत जल्दी से। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। प्रदेश सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसी भी ऐसी जगह, खासतौर पे जहां हम खड़े हुए हैं, ऐसी अगर कोई जगह आपको दिखती है तो आप उसकी लोकेशन और फोटो वीडियो भेजेंगे तो 24 घंटे में कार्रवाई होगी। क्या लगता है अधिकारी कर पाएंगे यहाँ के? देखिए जी, वही है कि एक बार हमारी पहले भी आपसे बात हुई थी कि एक गमले से किसी की बच्ची की, गमला गिरने से बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद सारी सोसाइटीज़ को ये दे दिया, फरमान जारी कर दिया कि गमला बालकनी में नहीं होना चाहिए। तो जब कोई हादसा हो जाता है, जब कोई ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद क्यों जागरूकता दिखाई जाती है, उससे पहले क्यों नहीं दिखाई जाती? माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा फैसला किया कि यहाँ के सीईओ को हटा के और एक बड़ा संदेश दिया है कि लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं होगी अधिकारियों के द्वारा। तो ये बड़ा संदेश है एक। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की, राहुल मुख्यमंत्री जी कार्रवाई से संतुष्ट हैं लोग, जिस तरीके से लोकेश एम पर कार्रवाई की गई। लेकिन अगर बात की जाए निचले स्तर के अधिकारियों की, तो निचले स्तर के अधिकारियों की नाकामी की तस्वीर है जो मैं टूटा हुआ आपको पिलर दिखा रहा हूं। यहाँ इस इलाके में जेई को तैनाती की जाती है, सुपरवाइजर की तैनाती की जाती है, एई की तैनाती होती है और सीनियर मैनेजर की तैनाती होती है। देखिए, सीनियर मैनेजर के तौर पर अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो जिस तरीके से एक थाने का इलाका होता है, उस तरीके से नोएडा प्राधिकरण को 10 अलग अलग वर्ग सर्कल में बांटा गया है। और जो सर्कल इंचार्ज होता है, सीनियर मैनेजर होता है, उसकी जिम्मेदारी अपने सर्कल में तमाम इस तरीके की टूट फूट और पानी भरने जैसी जो समस्याएं हैं उनकी रिपोर्ट तैयार कर सीनियर अधिकारियों को देने की होती है। जूनियर इंजीनियर का भी यही काम होता है, एई का यही काम होता है। इसके अलावा सुपरवाइजर जो बेलदार पर भर्ती हुए थे उनको सुपरवाइजर। अमित, काम करे तब ना, अगर काम किया जाता तो शायद ही आज इस पर बात होती। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका, और अविनाश आपका भी बातचीत और जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।